ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह जी डंग और ये पाइप में प्रवेश आगे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के नज़दीक और अब कलश पूजन के लिए जाएंगे। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इन्हें फोकस करिएगा। कलश पूजन स्थल पर मंच के बाईं ओर मैं जहां बोल रहा हूं, इसके बाईं ओर 252 ग्रामों से इस सिंचाई योजना में मंदसौर जिले के 252 ग्राम लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार इन 252 गांवों में कल कलश यात्राएं निकली थी और इन कलश यात्रा के सभी कलश कल शाम तक, रात तक, देर रात तक यहाँ आते रहे और इन्हें यहाँ एकत्रित करके पूरा सजाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, कलश पूजन के लिए 252 गांवों के ये कलश कल कलश यात्रा के बाद सीतामऊ पहुंचना शुरू हुए, यहाँ पर आए हैं, सभी को एकत्रित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट, इस क्षेत्र के विधायक और पर्यावरण मंत्री नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह जी डंग, प्रभारी मंत्री माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता और इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि संगठन के पदाधिकारी और विशेष रूप से उपस्थित हैं श्रीमती पंकजा मुंडे जो कि राष्ट्रीय महासचिव है और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी भी हैं। आप विशेष आग्रह पर यहाँ पर आज आई हैं और सभी कलशों का, सभी कलश का माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन कर रहे हैं। माननीय श्रीमती दुर्गा जी पाटीदार, माननीय जिला अध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर, आप भी आपके साथ में हैं। मंत्री पंकजा मुंडे का भी स्वागत करेंगे। सभी 252 कलश का पूजन, 252 ग्रामों से जल आया है यहाँ पर और ये कलश आज शाम को वापस अपने गांव में जो महिलाएं लेकर आई हैं, सभी अपने गांव में इस कार्यक्रम के बाद लेकर जाएंगी। आप स्क्रीन पर पर्दे पर देख रहे हैं सभी गांवों के इस पे नाम भी लगे जिन जिन गांवों से आए हैं। हमारी बहनों ने गांव में कलश यात्राएं निकाली, कलश पूजन हुआ, सभी भाइयों ने, सभी जनप्रतिनिधि इन कलश यात्राओं में शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है एक परिक्रमा का सभी कलश की एक परिक्रमा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ में सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण दे रहे हैं। एक परिक्रमा, एक प्रदक्षिणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई। ₹2374 करोड़ योजना की परियोजना, इतनी बड़ी लागत, इतनी बड़ी राशि जिससे ये परियोजना होगी, 252 गांव में जल पहुंचेगा। आरती माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ में माननीय मंत्रीगण, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर श्रीमती दुर्गा पाटीदार भी हैं। कलश पूजन संपन्न करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन एवं 2374 करोड़ की कायमपुर सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन एवं अन्य विकास कार्यों में आज सीतामऊ की इस पवित्र धारा में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करेंगे।
कई सारी अनूठी सौगातों के साथ हमेशा मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होते हैं और आज भी वे मंदसौर जिले के सीतामऊ की इस पवित्र धरा में, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इस पवित्र धरा में पधार कर आप कई सारे योजनाओं के अंतर्गत जन जन को लाभान्वित करेंगे। विकास की नई गाथाओं को पूर्ण रूप देते हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पल में वे हमारे बीच होंगे। मंदसौर जिले की बहनें बहुत सारी चिट्ठियां, पातियां, पत्र लिखकर लाई हैं। धन्यवाद का हजारों की संख्या में पत्र यहाँ आए। माननीय मुख्यमंत्री जी उन पत्रों का, उन चिट्ठियों का, उन पाती उसका अवलोकन कर रहे हैं जो बहनों ने लिखी हैं अपने भैया को धन्यवाद के लिए। आदरणीय भैया, आपने हमारी चिंता की, हमें आर्थिक तौर पर सुदृढ़ता दी और इस आर्थिक सुदृढ़ता के कारण ही अब हमें सामाजिक सुदृढ़ता भी मिलेगी। उन सभी पातियों का, उन सभी चिट्ठियों का जो मंच के नीचे हजारों की संख्या में जिले से बहनों ने यहाँ पहुँचाई थी, उन सभी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएंगे और इस बीच के कॉरिडोर से अपनी सभी बहनों का, अपनी लाडली बहनों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, अभिवादन करेंगे। मेरा सभी बहनों से अनुरोध है, जब माननीय मुख्यमंत्री बीच में आए, खड़े होकर करतल ध्वनि से ताली बजाकर और आपके हाथ में जो धन्यवाद का एक स्टिक है उसको दिखाकर आप स्वागत करेंगे। यह कार्यक्रम नहीं, उत्सव है, उत्सव का पर्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं के बीच होंगे, आपसे संवाद करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। साथ में कई सारी सौगातें मंदसौर जिला के लिए लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही पल में वे हमारे बीच होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने कायमपुर सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया, जिससे यहाँ का जनजीवन और सुगम बन सके और किसानों का जीवन खासकर सुगम बन सके, क्योंकि जल अगर पर्याप्त होता है तो सिंचाई भी अच्छी होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का। और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करेंगे। लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर बेहद प्रसन्न। माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं सशक्त नारी होगी तभी सशक्त परिवार होगा, और सशक्त परिवार होगा तभी सशक्त समाज होगा। हम जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो अपनी लाडली बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। नारी तू ही नारायणी है, और जहाँ नारियों का वास होता है वहीं देवताओं का वास होता है। नारी है तू कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम है नारी, और अग्नि का है ताप तू, सृष्टि का आरंभ तू, अंत भी तू, करुणा की मूरत भी तू। ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी और निरंतर प्रयासरत है महिलाओं का जीवन बदलने के लिए, हम सभी बहनाओं के जीवन बदलने के लिए आपने लाडली बहना योजना बनाई, जिसके अंतर्गत आप लाभान्वित कर रहे हैं अपने प्रदेश की बहनाओं को, जो कि सशक्त हो रही हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और देश में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। मंदसौर जिले के सीतामऊ की बहनें बेहद प्रसन्न मुद्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ और तख्तियां दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हुई लाडली बहनें हमारे बीच। सशक्त नारी सशक्त समाज बनाने की ठानी है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने, और हम सभी लाडली बहनें बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, जो कि हमारे लाडले भैया भी हैं और निरंतर प्रयासरत हैं, कई सारी योजनाओं से हमको लाभान्वित कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या स्वरोजगार की हो, निरंतर आप प्रयासरत हैं हम सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए।
जीवन के हर पहल की में आपने हमारा साथ दिया है। जीवन को सरल बनाने के लिए निरंतर आप कई सारी योजनाएं लाते हैं और एक महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना, जिससे आपने आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया है महिलाओं को, जिससे वे अपने परिवार का ध्यान रख सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और साथ ही साथ अपने शिशु के पोषण का भी ध्यान रख सके। एक आर्थिक मदद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिससे मध्य प्रदेश की महिलाएं और सशक्त हो सके और परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय बनाने की भी एक अहम भूमिका रख सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत से बेहद प्रसन्न मंदसौर जिले के सीतामऊ की बहनें और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों के बीच में उनका स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ। और जैसा कि कहा जाता है, नारी तू कमजोर नहीं है, दुर्गा है तू काली है, कृपाण की सी धार तू और वाण का प्रहार तू, चंद्रमा का तेज तू और सूर्य की प्रभा भी तू, भक्तों की भक्ति भी तू और योद्धा की शक्ति भी तू, है सृष्टि का आधार तू और प्रगति का है द्वार तू, मृदु की मगर न कमजोर तू, अबला नहीं सबला है तू, नारी तू नारी तू, नारायणी तू नारायणी तू, नारी तू ही नारायणी। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनाओं के स्वागत अभिनंदन के बाद मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है, मध्य प्रदेश में परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन का आयोजन होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कन्या पूजन करते हैं। हम सभी महिलाएं सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा में हमने जन्म लिया है, जहां बेटियों को देवी तुल्य माना जाता है। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्माननीय अतिथिगणों से कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले कार्यक्रम में कन्या पूजन, हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं, नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाएं, जिनका पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बेहद उत्साहित पूरी सीतामऊ की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर और माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन करके शुरुआत करेंगे, आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे। अपनी लाडली बहनों के स्वागत के पश्चात कन्या पूजन, नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच, नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाएं, जिनके पूजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं ये नन्ही बालिकाएं और इनके पूजन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा भी है, किसी भी शुभ कार्य के पहले नन्ही नन्ही बालिकाओं को, देवी तुल्य बालिकाओं के पैर पखार कर उनकी पूजन करके, उनकी आराधना करके किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर हर कार्यक्रम में इन नन्ही नन्ही बालिकाओं की पूजन के साथ शुभारंभ करते हैं। और निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर भेंट स्वरूप नन्ही नन्ही बालिकाओं को छोटा सा गिफ्ट देते हुए, और ये देवी तुल्य बालिकाएं बेहद प्रसन्न मुद्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी से गिफ्ट प्राप्त करके निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए साथ में माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री हरदीप सिंह डांग जी, माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अतिथिगण, निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी अपना स्थान लें। और जैसा कि हमें ज्ञात है
कि हमारी भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। आइए हम भी जोरदार तालियों से अपने लाडले प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हरदीप सिंह डांग जी। साफे के साथ स्वागत करते हुए हरदीप सिंह डांग जी से निवेदन कि वे प्रभारी मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का भी स्वागत करें। पुनः निवेदन माननीय श्री हरदीप सिंह जी से कि वे माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और निवेदन करूंगी माननीय पंकजा मुंडे जी राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंत्री जी को उनका स्वागत करना है। मंत्री जी पंकजा मुंडे जी का स्वागत करेंगे। निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय श्री डंग साहब से अनुरोध है श्रीमती पंकजा जी मुंडे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की आप सह प्रभारी हैं, विशेष तौर पर उपस्थित आपका स्वागत करें। श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जिला पंचायत मंदसौर की अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है श्रीमती पंकजा जी मुंडे जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता सर माननीय सांसद जी से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री नानालाल जी अटोलिया माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री राधेश्याम जी पाटीदार पूर्व विधायक सुवांसरा, आपसे अनुरोध है आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती दुर्गा विजय जी पाटीदार माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर, माननीय श्री विक्रम सिंह जी चौहान माननीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मंदसौर जिला, माननीय श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया माननीय विधायक मंदसौर, माननीय श्री सब विधायकों से करवा, माननीय श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया, माननीय श्री माधव जी मारू सर जी, श्री अब बड़ी देर से बहनें भी बैठे हैं और भाई भी बैठे हैं, तो स्वागत में अपन अब समय नहीं लगाते। स्वागत का कार्यक्रम समाप्त। अब स्वागत के अलावा बहनों से बात और बाकी कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। बाकी एक एक माला से सब अतिथियों का स्वागत कर दें और स्वागत का कार्यक्रम समाप्त करें ताकि अपनी ठीक से बात हो सके। मैं आमंत्रित करती हूँ बहनों को मंच पर आए, लाडली बहनें, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, आभार पत्र धन्यवाद पत्र भेंट करें। रुके अब ये किसान मोर्चा जो सिंचाई योजना आई है, तो किसान मोर्चा का अधिकार और सभी मंडल का, पांचों मंडल की तरफ से सभी पदाधिकारियों ने स्वागत कर लिया है। अब बिल्कुल अरे सब जितेंद्र सिंह जी, चलो हो गया। ये हमारी लाडली बहना है, ये आखिरी स्वागत लाडली बहना हमारी जिला अध्यक्ष जी महिला मोर्चा की और सभी बहनें यहाँ स्वागत करेगी। अब मेरा नाम हमारे बीच लाडली बहनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, एक
एक बड़ी राखी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करती हुई मंदसौर जिले के सीतामऊ की लाडली बहनाएं, ये उनका भाव है जो वे मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रकट कर रही हैं। एक अटूट बंधन में बंधा हुआ हमारे मध्य प्रदेश की सभी बहनें महसूस करती हैं, क्योंकि उनके शुभचिंतक जो हैं वो हैं हमारे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और इसी उपलक्ष्य में लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बहुत ही बड़ी राखी भेंट करते हुए, जिसमें उनकी बहुत ही खूबसूरत सी एक तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद भैया की राखी भेंट स्वरूप भेंट करती हुई लाडली बहनें, और बेहद गर्व है इन लाडली बहनों को कि वे अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें हैं। आइए इन सभी लाडली बहनों के लिए जोरदार तालियां, जो इतनी खूबसूरत सी राखी अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप दे रही हैं। ये सभी बहनें जरा जोरदार ताली बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। कलेक्टर साहब, हाँ बताओ, बोलो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, एक गीत लाडली बहना पर लिखा गया है, उसे ऑडियो वीडियो तैयार किया गया है। वो गाना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, एक गाना लिखा गया है लाडली बहना पर, उसे लॉन्च करें। गाना एक लॉन्च करा है, वो गाना अमित जी। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया। मंदसौर जिले द्वारा एक लाडली बहना पर गीत बनाया गया है, जो कि भिलाली बोली में बनाया गया है। डॉक्टर गजेंद्र आर्या जी द्वारा निवेदन करेंगे टेक्निकल टीम से कि उस गान को प्रस्तुत करें। सूरे शिवराज मामा तारा पानी पड़ सूरे शिवराज मामा, लायो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लायो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। राबड़ी ने जाखाए चाकानो, वाणिज्य वचन निभाई गयो मामो। नारी शक्तिकरण विकास मामा, करियो नारी शक्तिकरण विकास मामा, लायो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लायो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना।
घर घर माँ भतीजी, खुश हुई फूफी ने, खुश हुई मावसी। काम करे क्यों रे महान मामा, तुझे काम करे क्यों रे महान मामा। लायू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लायू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। चाचा तू हाथ का कि चाचा मारोड़ जी, 1000 रुपया हर मोहना जोड़ से। चाचा तू हाथ का कि चाचा मारोड़ जी, 1000 रुपया हर मोहना जोड़ से। आग्यो पैशानु वालो तू उपहार मामा, आग्यो पैशानु वालो तू उपहार मामा। लायू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लायू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। स्वास्थ्य स्वावलंबन पोषण सुधारणी, वारलूत योजना शिवराज सरकारनी। स्वास्थ्य स्वावलंबन पोषण सुधारणी, वारलूत योजना शिवराज सरकारनी। बन गयो सशक्त मध्य प्रदेश मामा, बन गयो सशक्त मध्य प्रदेश मामा। लायू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लायू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। जोरदार तालियां। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी बहनों के लिए। ये हमारे स्थानीय कलाकार हैं, सब मंदसौर से ही है ना, सब मंदसौर जिले से ही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा गीत आपने गाया। मैं जाने के पहले आपसे मिलूंगा भी, ठीक है। भारत माता की और लाडली बहनों की। बेहद प्रसन्न सभी बहनें और बालिकाएं यहाँ जो भी हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री से, कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए स्वागत करें माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी का स्वागत भाषण के लिए। बोलो भारत माता की। दो ही हाथ खड़े करके, बहुत ही आज एक ऐतिहासिक दिन है, दो ही मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की। हम सबके लाडले मध्य प्रदेश ने अभी तो पूरे हिंदुस्तान में अपनी अलग से एक पहचान जिन्होंने बनाई है, और जो पर्यावरण को बचाते हुए उन्होंने पौधों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक एक दिन एक पौधा लगाने का जो संकल्प लिया था, तो पूरे पौधों को तुलसी की तरह पूजा करने वाले, पर्यावरण की रक्षा करने वाले, सालग्राम जिस तरह एक पत्थर को हम पूजते हैं, पर्वत को पूजा करने वाले, पहाड़ों की पूजा करने वाले, और जिस प्रकार हम गंगा जी को मानते हैं, ऐसी सभी नदियों की पूजा करने वाले, और भाइयों, हमारी बहनों के भाई, हमारी बिटियाओं के मामा और किसानों के हमदर्द शिवराज सिंह जी चौहान साहब के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। कि आज सीतामुखी पावन धरा पर एक ऐसी शख्सियत जो 24 घंटे एक अगर मन में कोई बात आती है कि मैं अपनी जनता के लिए मेरे को क्या करना है, ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं। और हमें गर्व होता है कि जब उनसे हम मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो बात को सुनकर क्षेत्र के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैं ऐसे महान मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हम सबकी दीदी पंकज जी मुंडे जी, जोरदार ताली बजाएं। दीदी हमारे जो हमारी प्रदेश की सह सचिव हैं, इनका स्वागत करता हूं दीदी का।
हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो राष्ट्रीय लीडर हैं, हमारे जो पूरे मध्य हमारे संसदीय क्षेत्र का पूरे हिंदुस्तान में जिसने नाम करा है, हमारे कई प्रदेशों में प्रभारी के रूप में काम करा है, आदरणीय सांसद सुधीर जी गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और जिनके विभाग के द्वारा एक काम किया जा रहा है, नाम भी तुलसी, काम भी तुलसी, और सिंचाई योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में एक इतिहास रचा है। तुलसी जी सिलावट के लिए जोरदार ताली। आज हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं हमारे प्रभारी मंत्री, जैसा नाम ऐसा काम, राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव हमारे बीच में हैं। प्रभारी मंत्री जी के लिए जोरदार ताली। और एक और हम सबके लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे पड़ोस में जो विधानसभा है, जिले की आन बान और शान, यशपाल जी सिसोदिया जी के लिए जोरदार ताली। और हमारे बीच में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे युवा हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय नानालाल जी आटोलिया साहब जी, यहाँ पर इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारे एक और राष्ट्रीय लीडर जो किसानों के लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है और सबके ऊपर वो आशीर्वाद रखते हैं, आदरणीय बंशीलाल जी गुजर साहब, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक और मध्य प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे बीच में दर्शन सिंह जी, जोरदार इनके लिए भी ताली बजाएं। हमारे बीच में हैं हमारे सहकारिता के एक बहुत ही भीष्म पितामह आदरणीय मदन जी राठौर, हमारे बीच में, इनका भी स्वागत। हमारी बहन जो जिला पंचायत की अध्यक्षा है दुर्गा जी पाटीदार, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। हमारे नीमच और मनासा के विधायक, हमारे वरिष्ठ लीडर आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब विधायक जी यहाँ पर विराजित, इनका भी स्वागत। मनासा के जुझारू विराट कोहली के रूप में पहचान आदरणीय हमारे मारू जी, यहाँ पर उनका भी स्वागत है। हमारी जनपद अध्यक्ष महोदय यहाँ पर विराजित है। मंच पर हमारे एक और नेता अनिल जी पांडे साहब यहाँ पर विराजित, इनका स्वागत है। एक और आन बान और शान गृह मंत्री के रूप में अपने पूरे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में पहचान बनाने वाले कैलाश जी चावला हमारे बीच में उपस्थित, उनका भी जोरदार स्वागत। हमारे सभी वरिष्ठ जन, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, हमारे 5 ही मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के जिला अध्यक्ष, सभी नाम लूँ तो टाइम कम है, सभी साथियों, जैसा कि अगर विकास की बात की जाए, एक तो विकास और एक जनहितैषी योजना है। ये मुख्यमंत्री जी को 2 हिस्से में अपन देखें तो साफ साफ नजर आता है कि विकास का नाम ही दूसरा नाम शिवराज सिंह जी चौहान है। अगर विकास की बात, अगर खाली मैं अपने पूरे मध्य प्रदेश की बात अगर करना है, हमारे जिले की बात करना है, तो यशपाल जी भी यहाँ पर बैठे हैं कि मंदसौर में कितना काम करा है, हमारे देवड़ा जी वित्त मंत्री हैं, मल्हारगढ़ में कितना काम करा है, हमारे गरोट में कितना काम करा है, नीमच में कितना करा है, ये तो पूरे मनासा में, ये बात तो अभी पूरा मध्य प्रदेश की वो बताएंगे। खाली मैं अपने विधानसभा की अगर बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो आज अगर जो भूमि पूजन हो रहा है इसकी लागत क्या है, आप इसमें जीरो कितनी लगती है बताना मेरे को। 23 अरब 74 करोड़ का आज चंबल मैया का पानी किसानों के खेतों में आने के लिए भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली कि आज 23 अरब 74 करोड़ की योजना का भूमि पूजन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने करा है। और अगर इसके पूर्व की बात करूं तो सुहासरा शामगढ़ सिंचाई योजना जो एक बहुत ही मजबूत योजना, उसकी कितनी 16 अरब 62 करोड़ ये योजना भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमें दी है और उसका 80 से 90% काम हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में उसका भी लोकार्पण आप करें। और इसके बाद अगर बताना चाहूँ, क्योंकि मेरे को 2 मिनट मिले हैं, 5 मिनट मिले हैं, सेदरा कर्नाली का डैम 20 करोड़ ये भी अभी जो काम करा है, जो ये एक जो सरकार थी 15 महीने की, उसकी फाइल इसलिए निपट गई, काहे के लिए निपट गई कि चंबल मैया का पानी
सीतामऊ और क्यामपुर को देने के लिए जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा चलो चलो। मैंने भी कहा चलो इनकी फाइल निपटाई दो। और आज हमें खुशी इस बात की है कि चंबल मैया का पानी यहाँ पर आने के लिए 23,74 करोड़ के बाद सेदरा कर्नाली डैम 20 करोड़, अपने खेताखेड़ा डैम 13 करोड़, कोटेश्वर डैम 7 करोड़, धतुरिया की पुलिया 18 करोड़, बसई कचनाला रोड 27 करोड़, शामगढ़ सिविल हॉस्पिटल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये अभी आपने करे हुआ बता रहा हूँ मैं, जो आपने करें शामगढ़ सिविल हॉस्पिटल 10 करोड़, सीतामऊ सिविल हॉस्पिटल 19 करोड़, सुहासरा सिविल हॉस्पिटल 19 करोड़, क्यामपुर सामुदायिक हॉस्पिटल 14 करोड़, चंदवासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 करोड़, लदुना में सीएम राइज 35 करोड़, चंदवासा में सीएम राइज 35 करोड़, 14 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, गोवर्धनपुरा बोरखेड़ी आयुर्वेदिक औषधालय, यहाँ पर ये 2 करोड़ों में हमारे यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, अम्बेडकर जी की मूर्ति, रूपचंद जी महाराज की मूर्ति, ओवर ब्रिज, शामगढ़ का अंडर ब्रिज, घसोई का तालाब, बसाई का घाट का सौंदर्यीकरण, सीतामऊ तालाब, कई मार्गों का निर्माण, शामगढ़ दशाश्वरी मंदिर जीर्णोद्धार, सीतामऊ का मंदिर जीर्णोद्धार, सुहासरा बस स्टैंड, ये लंबी लिस्ट है। अगर मैं पढ़ूं तो शाम हो जाए, क्योंकि बोलना है मुख्यमंत्री जी को। और आज हमारे बीच में हमारी बहनें आई हुई है, इन बहनों के लिए जोरदार ताली। जो दिल से प्यार एक भाई को, अपना सच्चे भाई को जो प्यार करती है, वो प्यार हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर जो बहनें आई इनको ये प्यार करती है। मैंने ज़्यादा ना बोलते हुए मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, सभी विधायक बैठे हैं, सभी सम्मानी बैठे हैं, इन सब की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। और इससे बड़ी योजना कोई हो नहीं सकती है। मेरा जीवन, मेरा सपना था कि चंबल मैया का पानी किसानों के खेत में आ जाए, ये सपना आपने पूरा करा है। मेरा राजनीतिक जीवन सफल, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस पूरे क्षेत्र की जनता के लिए, जनता की तरफ से। अब यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपन को सुनना है, उसके पहले जो भी आप बुलाएं आदरणीय सांसद जी। और बोलो भारत माता की, जोरदार दो मुट्ठी बांध के इधर है, सब बैठे अपने, सब इधर उधर, सब दो इधर, दो मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अनुरोध है माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता सर, माननीय सांसद जी सर आप आएं और हम सभी को अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय सांसद महोदय। चलिए, भारत माता की वंदे। अवसर हम सबके लिए बहुत ही आनंद का है, उत्साह और उमंग का है कि आज बेटी, बहन और माँ, ये तीनों का स्नेह पाने का ये अवसर, और इस अवसर पर आशीर्वाद लेने के लिए बहनों से, माँ से और आशीर्वाद देने के लिए बेटियों को हमारे अपने प्रदेश के, देश के ऐसे लाडले मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पधारे हैं। अवसर हम सब के लिए इसलिए भी ऊर्जाएं बढ़ा देता है कि हम सब राष्ट्रीय टीम टॉली में काम करते हैं और जो सबसे सक्रिय हमारी नेता है ऐसी बहन पंकजा मुंडे जी इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है। तुलसी भैया इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। हमारे हरदीप भाई को आपने बड़े स्नेह से सुना है। हमारे प्रभारी मंत्री जी राजवर्धन सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नीमच मंदसौर दोनों क्षेत्र के विधायक, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के तमाम वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो इस बात के लिए आनंदित हूँ कि आज अवसर था। हम सब बरसों से इंतजार करते थे, लेकिन मैंने एक बात देखा है कि जब से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, मैं राज्य योजना आयोग में उनके साथ 2006-07 से सदस्य रहा था। मैंने एक चीज़ महसूस किया कि पग फेरा माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा रहा कि माँ चंबल हमसे नाराज सी रहती थी। आज माँ चंबल अपने घरों और खेतों की तरफ आई है। इतना अभूतपूर्व प्रयास करने वाले
जिन्हें हम भगीरथ कह सकते हैं, ऐसे शिवराज सिंह जी चौहान ने आज देश की अभूतपूर्व योजना को इस क्षेत्र के लिए लागू किया है। इसलिए बहनें भी खुश है, बेटियां भी खुश है। और बहनों के भाई के रूप में ये जो योजना है ना, ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे अभूतपूर्व योजना है। और ऐसी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बेटियों के लिए लागू की थी, आज तक ऐसी शानदार योजना के कारण हमारे अपने प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी लाखों करोड़ों जनता का दिल जीत चुके हैं। दिलों के अंदर जो भाव था, अभी जब पुष्प वर्षा कर रहे थे तो मैं बहनों को देख रहा था, क्या भावुक मन से अपने भाई की और स्वागत करने के लिए आतुर बहनें थी। जब बहनों ने अगवानी किया तो मैं उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में भाव देख रहा था। नृत्य करते हुए हमारे शिवराज सिंह जी का स्वागत किया। ये इस बात का संदेश है कि भाई प्रदेश के लिए कुछ न कुछ ऐसा करता है कि हर घरों में राज होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, क्योंकि अवसर विकास का फहरिस्त बहुत लंबी है और इसीलिए घर घर तक उसकी खनक है। चाहे जल हो, चाहे राशन हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल हो, गिनाने को बहुत लंबा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा, स्वागत करूंगा इस आशा अपेक्षा के साथ कि ये क्षेत्र है, माननीय शिवराज सिंह जी आपसे बहुत लाड़ और दुलार करता है। हमने इस क्षेत्र का पूरा प्यार 8 के 8 विधायक आपको दिए हैं और मैं जनता से एक ही गुजारिश करूंगा कि अगले चुनाव में हम 8 के 8 विधायक दे रहे हैं और आपने भी हमारे क्षेत्र में 3-3 मंत्री दिए हैं। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री और बंजारा समाज के बीच में दिया है। ऐसे 4-4 मंत्री दिए हैं। इस क्षेत्र से आपका यह प्यार, हम सब एक जयकारे का साथ संदेश देंगे कि शिवराज जी जब भी आप अपील करेंगे अगले चुनाव में हर बूथ, जैसे ये 252 स्थानों से कलश लेकर आए हैं, आपको इस संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से भाई बहन, माँ, बेटे, बेटियां, किसान, व्यापारी, मजदूर, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मेरे साथ एक जयकारा लगाइए, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1-2 बात रह गई थी। हथुनिया और ये चंदवासा की तरफ 16+48 गांव सिंचाई योजना से इनकी ड्राइंग में कुछ बाकी रह गए हैं। आज घोषणा करके एक भी गांव बाकी नहीं रहे हैं, या आप कह देंगे वो भी उसको सम्मिलित करके उसका भी काम पूरा हो जाए। एक तो ये निवेदन है, और नाहरगढ़ आपकी घोषणा भी है नगर परिषद बनाने की और क्यामपुर को तहसील बनाने की, यह भी पूरी कर दी जाए। और एक बस इतना ही काफ़ी है। भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री तुलसीराम जी सिलावट, माननीय जल संसाधन मंत्री जी, आप आएँ और सभी को संबोधन प्रदान करें। आदरणीय मंत्री महोदय। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लाडली बहनों के भाई, बेटी के मामा, अन्नदाताओं के, किसान के बेटे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री शिवराज जी, कोई भी पवित्र काम हो तो बहन का और बेटी का होना जरूरी है। महाराष्ट्र का गौरव, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सचिव बहन पंकजा मुंडे जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्मानी गुप्ता जी, मंत्री द्वय जो हट भी करता है, जिद भी करता है, और वो जिद इस क्षेत्र के विकास के लिए एक संकल्प था आपके इस बेटे का, हरदीप डंग जी का। ऐसे लोकप्रिय मंत्री मेरे छोटे भाई हरदीप जी, इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री परम सम्मानी राजवर्धन जी, विधायक सिसोदिया जी, कांय दिलीप जी, हमारे मारू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के दोनों अध्यक्ष द्वय, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष जी, जनपद के सम्मानीय अध्यक्ष जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष जी,
पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्मानीय चावड़ा जी, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस बड़ी जनसमूह में मां शक्ति के चरणों में नमन। बाकी में आज मंदसौर जिले के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। कई वर्षों की साधना, मुझे याद है 2003 और 4 में इस मंदसौर जिले का सिंचाई का रकबा मात्र 5000 हेक्टेयर हुआ करता था। उसको कार में परिणित करने का आपका ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा किया है। मंदसौर जिले में लगभग सांसद जी, दंग जी 3,42,000 हेक्टेयर में सिंचाई पूरने का संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। और आज जिसका पूजन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है, 1,12,000 हेक्टेयर। सम्मानीय डंग जी, एक आपकी विधानसभा के साथ 3 विधानसभा स्वासा, मल्हारगढ़ एवं मंदसौर सब में सिंचाई होगी। और इससे इसकी लागत अभी क्या कितने 1,02,374 करोड़ है, 2300 करोड़ इसकी लागत है। लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। इस मध्य प्रदेश में मुझे याद है 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा जब उनकी सरकार हुआ करती थी मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर में होता था। जब से किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर में हम इनके नेतृत्व में सिंचाई कर रहे हैं। बहन पंकजा मुंडे जी 2025 का लक्ष्य, सांसद जी, दंग जी 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी का संकल्प है। मैं फिर से, क्योंकि लाडली बहनों के साथ एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बेटियां, लगभग बेटियां की 45 लाख बेटियां हैं। और अभी लाडली बहना का पंजीयन 1,25,00,000 किसी ने किया है। एक नया सोच, एक नया चिंतन, एक नया विचार। मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव होगा बेटे और भाई के साथ बहनों का भी हो। मैं फिर से आप सबकी ओर से जो एक संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लिया था और उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास, ये जो बेटा है ना आपका, जरा डंग साहब बहुत लड़ाई लड़ी, चलो उस सरकार को जो हाथ और वो दिखाया, उस बेटे का नाम डंक है। मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो उनके गांव, कितने गांव बचे थे आपके, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं भी प्रार्थना करता हूं, इनके स्वर में स्वर मिलाकर आज मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद दें, इनका पूरा सपना पूरा हो। मैं फिर से आप सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं अनुरोध करता हूं सभी लाडली बहनों के लाडले भैया, हम सभी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान सर से सराप आए और हम सभी को अपनी वाणी से अपना आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अनुरोध है जोरदार ताली से स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी होता सीता मुंह में जय। मैं जहां तक देख रहा हूं मेरी नजर जा रही है, मेरी लाडली बहनें नजर आ रही है। कई बहनें खड़ी है, जगह कम पड़ गया, मैं उनसे माफी चाहता हूं। एक बार फिर मेरे साथ जोर से बोले,
भारत माता की, चंबल मैया की, लाडली बहनाओं की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अतिथि, मुख्य अतिथि, महाराष्ट्र की बहुत प्रभावी नेता जो हमारे आग्रह पर पधारी है, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय बहन श्रीमती पंकजा मुंडे जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे सिंचाई मंत्री जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात आज मंदसौर जिले को दी है, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे स्थानीय विधायक और हमारे नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री जिनके मन में बड़ी जिद थी कि किसान के खेतों में पानी आए, भाई हरदीप सिंह डंग जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भाई बंसीलाल गुर्जर जी, आदरणीय कैलाश चावला जी, मंदसौर के हमारे विधायक आदरणीय और वरिष्ठ नेता आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बहन दुर्गा डॉक्टर विजय पाटीदार जी, कनुप्रिया विनीत जी, नानालाल अठोलिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व विधायक भाई राधेश्याम जी, माधव मारू जी, हमारे दिलीप सिंह जी, दोनों हमारे नीमच जिले के विधायक, बहन रुक्मणी बाई, मनोज शुक्ला, मदन लाल जी, हमारे बहन भाई दर्शन सिंह जी। अब समय कम है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पत्रकार मित्रों, बेटे बेटियों, आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है। जब हम मंदसौर सीतामऊ की इस पवित्र धरती पर पहुंचे तो लाडली बहनाओं ने सिर पे कलश रख के अपने भाई का यहाँ के लोकगीत मंगल गान गा के स्वागत किया है। मुझे भी वो गीत जो बचपन में मैं बहन के लिए गाता था एक बार फिर याद आ गया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और उसमें एक लाइन और है, भाई अपनी बहन से कहता है, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। मेरी बहनों आज मेरे साथ गाओ, फूलों का तारों का सबका कहना है। गाओ एक बार, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम। आज मैं आपके बीच मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, आपके भाई के रूप में आया हूं। बताओ हूं कि नहीं आपका भाई? हो तो जोर से बोल के बताओ हूं। तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। और मेरी बहनों देखो, बचपन से मैं ये देखता था कि बहन और बेटी के साथ परिवार में भी पूरा न्याय नहीं होता। देखो, मैंने बचपन में देखा, जब बेटा और बेटी में से चुनना हो
तो परिवार भगवान से प्रार्थना करता था कि बेटा ही देना, बेटी नहीं आ जाए। बेटी तो बड़ी आफत होती है। बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की। बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उनकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव, और वो भेदभाव बचपन से मुझे तकलीफ देता था, दर्द पैदा करता था। मुझे लगता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? जब एक मां के कोख से बेटा भी पैदा होता है और बेटी भी पैदा होती है, तो बेटे को ज्यादा लाभ, बेटियों को कम प्यार। मेरे भाइयों, ऐसी स्थिति भी आ गई कि अगर ये पता चल गया कि आने वाला कौन है, कोख में कौन पल रहा है, बेटा के बेटी, तो कई ऐसे भी जल्लाद हुए कि बेटी अगर पेट में है तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया, बेटी को पेट में ही मार दिया। ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है। और इसलिए क्या हालत हो गई, बेटों की संख्या तो ज्यादा हो गई, बेटियां कम रह गई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। बताओ, आप बताओ, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? मैं भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? 1000 बेटों पे 900 बेटियां, कई कुंवारे ही रह गए, शादी तक नहीं हुई, ऐसी स्थितियां बन गई। और ये चीज मन में दर्द पैदा करती थी। मैं जब छोटा सा था, मैं कुछ नहीं था, मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, लेकिन मन में दर्द होता था। अरे आदमी और औरत की लड़ाई हो जाए तो मैंने अपने गांव में देखा है, आदमी ने उठाया थप्पड़ और अपनी पत्नी में जड़ दिया, निकल मेरे घर से, तेरे ही घर हो गया। क्या औरत का कोई हक नहीं है? क्या स्त्री का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बहनों और भाइयों, ये पुरुष और स्त्री का भेद प्राचीन भारत में कभी नहीं रहा, ये लेकिन बाद में ये भेद पैदा हो गया। मन में दर्द होता था और मैं सोचता था कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए शिवराज। लेकिन मैं क्या करता, मैं कोई पद पे तो था नहीं। एक जगह मैं भाषण दे रहा था, छोटा था, ऐसे ही एक सामाजिक सम्मेलन था, और भाषण देते देते मैंने कहा, बेटा और बेटी में भेद मत करो, बेटी को भी आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? अब मैं चुप रह गया। मैंने कहा बात तो सही है, बेटी इसलिए भी लोग नहीं आने देते कि शादी ब्याह की चिंता करनी पड़ती है। लेकिन मेरी बहनों, जब मैं विधायक बना तब मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र की जितनी बेटियां हैं, गरीब बेटियां, उनकी शादी मैं करूंगा। सांसद था तब अपने क्षेत्र की बेटियों की शादी करता था, लेकिन मैं कितनी करता, कभी 25 करूं, कभी 31 करूं, कभी 35 करूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, मैं बाद में लूंगा, आपके आशीर्वाद से जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना मैंने कौन सी बनाई? मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बेटियों की शादी करे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो कई बेटियों को आशीर्वाद देके आया हूं। आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान की शादी हो रही है, हजारों बेटियों की शादी, बेटिया की शादी बोझ ना बने मेरे भाइयों, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। और केवल इतना ही नहीं, एक टीस थी, मेरी बेटियां बैठी हैं, कितनी प्रतिभाशाली है मेरी बेटियों। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा क्या मामा मुख्यमंत्री है, बेटी को लखपति बनाना है। बोले कैसे बनेगी साहब? अरे मैंने कहा पैदा होते ही उनके पैसे खाते में पैसा जमा कर दो, ब्याज सहित जब 21 साल की होगी तो पैसा बढ़ जाएगा।
उसी में से लाडली लक्ष्मी योजना बनी और हमने तय किया कि 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। उनके पैदा होते ही 30,000 रुपया उनके खाते में जमा कर देंगे और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और मेरी बेटियों कॉलेज में अगर लाडली लक्ष्मी जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो चाहे फीस 10 लाख हो 15 लाख हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, मेरी लाडली लक्ष्मी कितनी हो गई पता है तुम्हें? मेरी लाडली लक्ष्मी अब हो गई 44,90,000। ये 44,90,000 बेटियां मेरी लाडली लक्ष्मी हो गई। एक काम और किया मैंने, देखो अभी जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन बैठी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर पंचायत की अध्यक्ष, ये बेटी हमारी बैठी है। ये ऐसे ही नहीं बन गई है। सुनो मेरी बहनों, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब चुनाव होते थे तो चुनाव में बहनें थोड़ी लड़ती थी, साहब लड़ते थे। बहनों को घर से निकलने ही नहीं देते थे। चल घर 50 आदमी की रोटी बना, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बेलते रहो रोटी, कोई पूछता ही नहीं था। मैंने तरकीब निकाली, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बहनों का सशक्तिकरण करना है तो वो पदों पे पहुंचेगी तभी तो होगा। वो अगर नगर पालिका की अध्यक्ष बनेंगी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेंगी, सरपंच बनेंगी, पार्षद बनेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे थोड़ी लड़ने देते ये भैया लोग। हम भैया नाराज मत होना रे, ये ऐसे नहीं लड़ने देते। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव भैया नहीं लड़ सकते, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां केवल बेटियां चुनाव लड़ेंगी। अब आधी सीटों पे बहनें बेटियां लड़ के देखो, बड़े बड़े पदों पर बैठ के काम कर रही है, सरकार चला रही है। और मैं जब उन्हें देखता हूं तो मेरी आत्मा गदगद हो जाती है कि चलो, कई बार तो ऐसा होता है कि बहन सरपंच है, पीछे साहब बैग लेके चलते रहते हैं। क्या हो? बोले सरपंच पति हूं मैं, सरपंच पति। ये देखो एक परिवर्तन हुआ, एक बड़ा परिवर्तन। ईमानदारी से बताओ, फायदा हुआ कि नहीं? महिलाओं को फायदा हुआ। एक तरकीब मैंने और निकाली, जमीन जायदाद अगर खरीदना है तो कौन के नाम खरीदते? घर के पुरुष के नाम, राम सिंह, श्याम सिंह, देवी लाल। कोई बहन के नाम जमीन खरीदता था? अपनी पत्नी के, औरत के नाम जमीन खरीदता था? कभी नहीं खरीदता। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर रहे कि बहनों के नाम भी मकान, दुकान, खेत होने लगे। तो तरकीब क्या निकाली बताऊं? हमने तय किया कि भाई के नाम जमीन खरीदेगी, पति के नाम जमीन खरीदेंगे तो हम रजिस्ट्री के शुल्क ज्यादा लेंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। रजिस्ट्री होती ना, और अगर अपनी पत्नी के नाम या अपनी बेटी के नाम जमीन करवाओगे, मकान करवाओगे, दुकान करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, ज्यादा पैसा लेंगे ही नहीं। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना। मेरे भाइयों, तरकीब काम कर गई। पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम जमीन कर रहा हूं, पैसा बच जाएंगे, मेरे नाम पे पैसा ज्यादा लगते रजिस्ट्री के। तो आजकल 45% जमीनें बहनों के नाम हो रही है, और मैं इसी में खुश हो रहा हूं कि चलो शिवराज, मजा आ गया, अब बहनों के नाम भी तो कुछ हो रहा है। बहनों, जिंदगी बदलना है, जिंदगी तुम्हारी, जिंदगी बदलना है, इसलिए मैं हूं मुख्यमंत्री। और एक बात मुझे पीड़ा देती थी, देखो जरा जरा से पैसा की गरीब बहन है अपने, या छोटे किसान परिवार से आती है,
5 एकड़ तक के किसान परिवार से 1500 रुपया की भी जरूरत पड़ गई तो परेशान हो जाती थी। अगर मायके जाना है और मन में यह बात आई कि भैया के बेटा बेटी के लिए कोई चीज तो रख लूं, तो साहब से कहा पतिदेव से, लाओ थोड़े पैसा तो दे दो, मायके जा रही हूं। तो डांट देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चलिए। मन में सोच कर रह गई कहां से लाऊं। कभी बेटा बेटी बगल में आ गया और कहा मम्मी फलानी चीज तो दिला दे, तो मन में इच्छा होती कि कपड़ा दिला दूं, किताब दिला दूं, कुल्फी खिला दूं, और कोई चीज मांग ली तो इच्छा होती दिलाऊं, लेकिन पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी, मन में सोच कर रह जाती थी। और तब मैं परेशान होता था, मुझे लगता था कुछ ना कुछ और कर शिवराज, अभी मजा नहीं आ रहा, और कोई ना कोई योजना बना। तो एक दिन मैं सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, रात भर जगा मैं, और सवेरे 4 बजे मेरे मन में एक विचार आया, मेरे मन में विचार आया कि शिवराज अपना सगा भाई राखी के दिन बहन के घर जाता है, जाता कि नहीं जाता, जाता है, या बहन को ले आता है मायके और बहन से राखी बंधवाता है। राखी बंधवाने के बदले बहन को या तो पैसा देता है या कपड़े देता है, कोई ना कोई चीज देता है। तो दिल में आवाज आई कि तू भी तो है भाई, और भाई है और मुख्यमंत्री हो गया है, तू क्या देता है अपनी बहनों को? अरे बाकी योजना तो बनाई, तू भी तो दे राखी में कुछ। तो मैं सोचता रहा, फिर मन में एक बात और आई मेरे कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? अरे जोर से बताओ, नहीं चलता। तो मन में लगा कि हर महीना दे, हर महीना, और उसी में से ये योजना निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना। मैंने उसी रात 28 फरवरी को तय कर लिया कि 1000 रुपया महीना अपनी हर बहना के खाते में डालूंगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी प्रिय बहनों, इस योजना में सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। फार्म कौन कौन ने भरे जरा हाथ उठाओ, जिनके फार्म भरा गया हाथ उठाओ। अरे सब बहनों ने भर दिए। 1,25,00,000 बहनों ने फार्म भरे, और मैंने कहा सब बहनों के फार्म पास, कोई का फेल नहीं। 5 एकड़ तक की जमीन या गरीब परिवार से आने वाली मेरी बहनें, तो सुनो मेरी बहनों, आज है 11 मई, आज से 29 दिन बाद आएगी 30 जून, और 30 जून को क्या होगा बताओ? 30 जून नहीं, 10 जून, 10 जून को क्या होगा बताओ? अरे जोर से बताओ, कोई को पता हो तो। 10 जून को बहनों के खाते में पहले महीने का पैसा डाल दिया जाएगा, और 10 जून हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी बहनों के सशक्तिकरण के लिए। और 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया नहीं है मेरी बहनों। अगर घर में 3 बहुएं हैं तो मैं बहनों से बेईमानी थोड़ी करूंगा। अरे बड़ी को भी दूंगा, मंझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा, संजली को भी दूंगा। तो एक घर में 2-3 बहुएं हैं तो 2-3 हजार रुपया हर महीना, साल में कितने हो जाएंगे देखो। और सुनो, अगर सासू जी बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ा के 1000 कर दूंगा, तो सास को भी मिलेंगे और बहू को भी मिलेंगे। और एक बात और सुनना, पैसा आता है तो इज्जत बढ़ती है। बताओ बढ़ती कि नहीं? अरे सब बहने बताओ, पैसे से इज्जत बढ़ती है कि नहीं? पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अब जब ये पैसा आएंगे तो पतिदेव का भी स्वर थोड़ा बदल जाएगा, और सास भी कहेगी कि बहू के 1000 रुपया महीना तुम्हारे, रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो सही बात है कि नहीं?
और जब सास को 1000 मिलेंगे तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं। तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। अरे सही बात है कि नहीं? और एक बात और, अभी तक पतिदेव से मांगती थी, लाओ मैं जारी दे तो दो। अब पत्नी इतनी दयालु होती है, बहनें इतनी दयालु होती है कि पति को उदास नहीं देख सकती, परेशान नहीं देख सकती। उनका दिल ही ऐसा होता है। बेटा बेटी के लिए तो खर्चा करेंगी, लेकिन थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेंगी। और किसी दिन अगर पतिदेव उदास होकर घर आए और मुंह लटका के बैठ गए तो सहन नहीं होगा, और फिर कहोगी क्या बात है गुड्डू के पापा, आज कैसे उदास बैठे हो, अरे मुझे तो बताओ। और वो अगर कहेंगे क्या करूं, पैसा की बहुत जरूरत थी लेकिन पैसा मिल नहीं रहे, तो खट कहेगी चिंता काहे को कर रहे, मेरे पास धरे चले जाओ, मैं तो हूं अभी। तो पतियों का काम भी चलाएगी। मेरी बहनों, जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मैंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बताओ अच्छी है कि नहीं योजना? अरे सब बहनें जोर से बताओ। आजा मेरे भैया तुम भी बताओ अच्छी है कि नहीं? अच्छी योजना है। अब अच्छी योजना से परेशान होके कुछ लोग नकली योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनने कपट किया, झूठ बोला, कर्जा माफी का कह के कर्जा माफ नहीं किया, बहनों के समूह का कर्जा माफ कर देंगे वो भी माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देंगे वो भी कभी नहीं दिया, लेकिन मामा की योजना से परेशान हो गए, उसने झूठे फार्म भरवा रहे हैं कांग्रेसी। अरे अकल के अंधो, इतने दिन कहां गए थे रे तुम? 50-60 साल राज किया तुमने। और ये वही लोग हैं ठगनाथ। इनने, जब मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था हर महीना, तो वो भी बंद कर दिया था। इनने संबल के पैसा भी बंद कर दिए थे। ये ठगनाथ वो हैं जिन्होंने बेटियों की शादी तो हो गई, खाते में पैसा ही नहीं डाले, बेटियों को भी ठगने का काम किया। तो मेरी बहनों, भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। देखो, हम एक नया जमाना लाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, किसान भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कब कांग्रेस की सरकारों ने मंदसौर जिले में सिंचाई की चिंता की थी? आज किसान भाइयों, अभी हमारे विधायक जी, यहाँ के मंत्री डंग जी बता रहे, आदरणीय सांसद जी बता रहे, तुलसीराम सिलावट बता रहे थे, एक अकेली योजना में 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 2350 करोड़ रुपए की योजना। और आज मंदसौर के किसानों सुन लेना, अभी तो डंग कह रहे थे कि 12-14 गांव रह गए, तुलसी सिलावट भी यहां बैठे, भाजपा का नेतृत्व यहां बैठा है। यह हमारा संकल्प है, मंदसौर जिले की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, हम सूखी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, जब उनसे कभी कहते थे नर्मदा छिपरा में ले आओ, तो कहते थे हो ही नहीं सकता। वो गांधी सागर के पानी को खेतों में नहीं ला पाए, लेकिन गांधी सागर का पानी किसानों के खेतों में आएगा, सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा, और अपना मंदसौर, अपना नीमच हिंदुस्तान में नंबर 1 के जिले बनेंगे कृषि के उत्पादन में। उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। चौतरफा प्रगति और विकास, यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जनता की जिंदगी बदलना है हमें। मेरे किसान भाइयों, एक नहीं, आज मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, ऐसी अनेकों योजना मैंने आपको वचन दिया था कि कमलनाथ जी के झूठे वादों के कारण जो किसान डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई, उनका ब्याज सरकार भरेगी, और 2400 करोड़ रुपया बजट में इंतजाम कर दिया। अभी हम कौन कौन पे ब्याज रह गया है उसके फॉर्म 14 तारीख से भरवाने वाले हैं। 25 तक ये पैसा भी आपके खाते में डाल के सबका ब्याज सरकार भर देगी, ताकि 0% ब्याज पे वो जाए
तो उनको कर्जा मिल जाए। आज मैं एक नहीं, ऐसे कई प्रयास हम कर रहे हैं। मेरे वो गरीब भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक छोटे मकान में 4-4 भाई, उनकी बहुएं, उनके बेटा बेटियों की बहुएं रह रही, अब रहे कहां? रहने की जमीन जगह नहीं बची। तो ऐसे सब गरीब भाई बहन, उनको अलग से पट्टा देके प्लाट का मालिक बनाऊंगा, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। बताओ, सबके पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। और इसलिए आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं। अब तक लगभग 60-70 हजार बांट चुके हैं। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर जो जहां रहता है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी जमीन मिली तो सरकारी जमीन पे पट्टे बांटूंगा, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी जमीन तो दिलवाऊंगा, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। गरीब की जिंदगी बदलना है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कई योजना चला रहे हैं। निशुल्क राशन, गरीबों को मकान, पीएम आवास योजना, एक नहीं अनेकों उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, और मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं चल रही है। मेरी बहन और भाइयों, एक दो बात और मेरी ध्यान से सुनना। देखो, अभी तक हम पैसे के अभाव के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। अब हम सीएम राइज स्कूल भी बना रहे हैं। सरकारी स्कूल 7 सीएम राइज अभी मंदसौर जिले में बन रहे हैं। ये प्राइवेट से कई गुना अच्छे होंगे, जहां फ्री में अपने बच्चों की पढ़ाई होगी, और अगले साल से बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। गांव गांव में बस चलेगी, बच्चों को लाएगी, पढ़ाएगी और फिर घर छोड़ेगी। और सुन लेना, कोई जाति समाज के बेटा बेटी हो, अगर उनका एडमिशन अच्छी बुद्धि है उनमें, और उनका मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है या और भी बड़े कॉलेज में होगा, तो साफ सुनना, उनकी फीस भी माता पिता नहीं, मामई भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। मेरी बहनों, मैं किसी गरीब के बेटा बेटी के सपनों को मरने नहीं दूंगा। आत्मा तलतल आती है कि मेरे पास पैसा होता तो मेरी बेटी पढ़ जाती, मेरा बेटा पढ़ जाता। आत्मा तलतलाने नहीं दूंगा। हर बच्चे की राह आसान की जाएगी बहनों, हर बच्चे की। कांग्रेस ने एक और पाप किया, इनने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, किसान के बेटे हो, गरीब के बेटे बेटी हो, बताओ अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में आएगी क्या? अरे जोर से बताओ, आएगी क्या? अपने गांव में अंग्रेजी कौन जानता है? अपने गरीब घरों में अंग्रेजी कौन जानता है? और इसलिए अपने बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब हमने तय कर दिया है, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर। ये पाप था, ये इस बात की कोशिश थी किसान भाइयों, इस बात की कि किसान का बेटा बेटी ना आए आगे। कुछ बड़े लोग, उन्हीं के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे। अब ये नहीं होने दूंगा। और एक बात और, इसको भी प्रदेश में मुझे जहां सुन रहे हैं सुन लेना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दो व्यवस्थाएं होती है। सरकारी स्कूल के बच्चे मेडिकल में कम आ पाते हैं कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट वाले ज्यादा आते हैं, और प्राइवेट में गरीब और किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। इसी साल मैं एक रिजर्वेशन और कर रहा हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5% सीटें मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दी जाएगी। ए पन्ना धन्नू कल्ला लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। इसलिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यवस्था बदलनी है भाई।
तब हमारे बच्चे आगे आ पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, नया जमाना लाना है, लोगों की जिंदगी बदलना है, बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देना है। एक काम और अभी कल से शुरू किया है, कलेक्टर यहां पे होंगे। अभी कल से हमने तय किया है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान दूसरा चरण। छोटे छोटे काम, दाखिल खारिज होना है, नामांतरण होना है, बंटवारा होना है, चक्कर लगा रहे हैं, कई दिन तक काम नहीं हुआ, परेशान हो जाते हैं। अकेले अकेले गए तो कई जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सुनो, मेरा नेतृत्व बैठा है, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, बाकी पदों पर बैठे हमारे मित्र। हमने तय किया है 67 सेवाएं, दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। ऐसी 67 सेवाएं। अभी कल से अभियान शुरू हुआ है। पहले चरण में 15 तारीख तक जिनकी दरखास्त, जिनके आवेदन अभी लंबित पड़े हैं, जिनका निराकरण नहीं हुआ, यहाँ कितने आवेदन है कलेक्टर बताएं? जनता ने दरखास्त दी और काम नहीं हुआ। सर 6114 हैं। 6114। यस सर। 15 तारीख तक इनका निराकरण हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। हो जाएगा। कमिश्नर भी सामने आ जाएं भाई। कमिश्नर कहाँ है? सर मेलखेड़ा के लिए निकल गए हैं वो। अच्छा, वो मेलखेड़ा में कार्यक्रम भाई निकल गए। ये जवाबदारी है आपकी। और ये भी देख लेना, कोई दबा के तो नहीं बैठा। अगर दबा के कोई ने गड़बड़ की है तो उसको फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सीएम हेल्पलाइन में कितने मामले लटके हुए हैं अभी? और सर 15 अप्रैल तक 3600 है मेरे पास। 3663। 3600 सीएम हेल्पलाइन में वो मामले छोड़ देना जो लड़ाई झगड़े के हो, कि इसका घर तोड़ दो, कि उसका मिटा दो। उनकी बात नहीं कह रहा मैं, उनको जरा गहराई में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जो जायज चीजें हैं, जो बजट से संबंधित नहीं है, कोई नई सड़क मांगे तो तत्काल देना कठिन काम होगा। जो व्यक्तिगत काम है वो सब 15 तक निपट जाने चाहिए। निपट जाएंगे? यस सर, यस सर। सब विभागों को कह दो भाई, नीचे तीखी नजर रखो। और 16 तारीख से मैं विधायक साथियों से कहना चाहता हूं, शिविर लगेंगे गांव में भी और शहर में, वार्ड में भी। पूरी टीम बैठकर कोऑर्डिनेट कर ले, कलेक्टर और जिला प्रशासन के साथ, कब कौन से गांव में शिविर लगेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गांव में ये शिविर लगेंगे। और इन शिविर में जो इस तरह के काम मैंने 67 बताए, नई सड़क की योजना की बात नहीं कर रहा मैं, कोई योजना में नाम जुड़ाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए हम पहले कर चुके हैं। अपने काम जो अटके हुए हैं उन कामों को करवाने के लिए आप आवेदन दोगे। 16 से लेके 31 मई तक ये आवेदन लिए जाएंगे और जो काम तत्काल हो सकता है वो तत्काल करके दिया जाएगा। और कुछ काम ऐसे हैं जैसे बंटवारा है भाइयों में, उसकी सुनवाई करनी पड़ती है, प्रॉपर सुनवाई करके बांटना पड़ता है। तो उसके लिए 15 जुलाई मैंने तय की है, जिनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जिनमें कोई विवाद ना हो, जायज काम अपने, ये सारे के सारे इस सीएम जन सेवा अभियान में होंगे। मेरे पास दरखास्त काहे के लिए, मुझे दरखास्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैं ले लूंगा, लेकिन नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम करके कलेक्टर और उनकी टीम को देना पड़ेगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली। जब माइक पे जनता को बता दें भाई। और सर 15 से 25 तक अपन कैंप लगाएंगे सभी बता पंचायतों। दो सबको। हाँ सर, सभी पंचायतें हैं 468, उनमें कैंप लगेंगे, सभी वार्ड्स में कैंप लगेंगे। और जितने भी आवेदन ऑफलाइन भी आते हैं 25 तक, उनका 31 तक हम निराकरण कर देंगे। वो जो 15 अप्रैल तक की जो शिकायतें हैं सीएम हेल्पलाइन, उनका भी निराकरण करेंगे सर। तो पूरी तैयारी है सर। जो ऑलरेडी आवेदन अपने ऑनलाइन है 6114, वो हमने निकाल भी लिए हैं, उनकी तैयारी भी है। और डिस्पोज भी सर हमने किए हैं। कल अराउंड हमारे 1800 के आसपास डिस्पोज किए थे हमने।
ठीक है, दिन रात मेहनत करके जनता की सेवा करके कोई काम शेष नहीं रहना चाहिए। मैं लड़ाई झगड़े वाला नहीं कह रहा, दो लोगों में विवाद है तो ऐसे मामले तो, लेकिन जो हो सकते हैं सबके काम। देखो भाई, साफ प्रशासन, समय पर बिना लिए दिए जनता के काम हो जाए, ये सीएम जन सेवा अभियान है और उसमें कोई ने गड़बड़ की तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। जनता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार शिवराज की नहीं है, ये सरकार आप सबकी है। मामा भी तो तुम्हारा है, भैया भी तुम्हारा है। आओ हम सब मिलके एक नया जमाना लाएं। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, गरीबों को भी राहत मिलेगी, किसान आगे बढ़ेंगे, नौजवानों को 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है रे बेटा बेटियों, 1 लाख नौकरियों में भर्ती जारी है। 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा, उसके बाद दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। और मेरे बेरोजगार बच्चों, ये बेरोजगारी भत्ता का लॉलीपॉप कांग्रेस देती है, बेरोजगारी भत्ता नहीं, मैं काम सिखाऊंगा अलग अलग जगह। जून में वो अभियान शुरू हो जाएगा। कोई कंपनी में, कोई सर्विस सेक्टर में जो बच्चे काम सीखने जाएंगे, उनको काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, 8,000 रुपया महीना, ताकि 1 साल में काम सीख के उनको भाई काम मिल जाए या अपना काम शुरू करें। तो नया जमाना लाना है बहनों और भाइयों, नया जमाना लाना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का भविष्य और उनकी जिंदगी, माता बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। किसान आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, कारीगर आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े। इस सब के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, जोर से बताएं सबका साथ मिलेगा। आओ एक नई संस्कृति का दौर शुरू करें मध्य प्रदेश में, जहां जनता और सरकार मिलकर एक हो जाए। मेरी लाडली बहनों, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर गांव में लाडली बहना सेना बनाऊंगा। 10-10, 12-12 बहनें निकालूंगा हर गांव में। कलेक्टर ये नोट कर ले, प्रशासन नोट कर ले, इन सब महिलाओं के जितनी योजना उनके क्रियान्वयन के लिए 11 बहनों की एक टीम बनेगी गांव में। 11 बहनों की। तैयार होगी नहीं बताओ? तैयार होगी नहीं? अरे अब रोएंगे नहीं। हम गरीबी में मरने के लिए पैदा नहीं हुए, अपनी किस्मत बदलेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। इसलिए गांव गांव में लाडली बहना सेना बनेगी और वह महिलाएं संबंधी जो योजनाएं उनको क्रियान्वित करने का काम करेगी। गांव में टीम बने ऐसी जो मामा का साथ दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, और उनको भी कड़ा जवाब देना है जो हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ठगनाथ कांग्रेस के, उनसे सावधान रहना है। बोलो सब भैया का साथ दोगे? पीछे तक बताओ सब साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे? मोदी जी के साथ चलेंगे? तो आओ आज हम संकल्प लें सीता मऊ की इस पवित्र धरती पर कि भैया के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे। और मेरी आंगनवाड़ी की बहनों, ठगनाथ ने 1500 रुपया तुम्हारे हजम कर लिए थे, इस महीने से वो 1500 रुपया फिर दे दिए जाएंगे। यहां से तुम्हारे लिए भी शुरुआत कर रहा हूं, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, मेरे साथ संकल्प लो कि भैया के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। सब तैयार हो तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधो मेरी दोनों मुट्ठी और भारत माता के जय बोल के भाई के साथ चलने का संकल्प लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके वाणी, आपके आशीर्वाद के लिए मैं सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कोरवाल स्थान ग्रहण समाज करें। के जो प्रमुख टोडरमल जी, उनके जन्मदिन पर ऐच्छिक अवकाश 18 मार्च को मैं घोषित करता हूं। आपकी एक तहसील रह गई है, अरे जो कहेंगे कर देंगे। पाजी वहां फंसे थे कांग्रेस में, आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके जो गांव रह गए वो भी सिंचाई योजना में जोड़ लिए जाएंगे। नाहरगढ़ को भी नगर पंचायत बनाया जाएगा और कायमपुर तहसील बन जाएगा। बोलो भारत माता की। सभी से अनुरोध है स्थान ग्रहण करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध है स्थान ग्रहण करने के लिए। अभी कार्यक्रम का कुछ हिस्सा बाकी है, सभी कृपया बैठ जाएं, बहनें भाई सब बैठ जाएं, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध बताना चाहूँगा, आज 451 भू अधिकार पत्र दिए गए हैं और सभी को मौके पर चूने की लाइन डालकर उन्हें वहीं खड़ा करके ये पट्टे दिए गए हैं। आज यहाँ प्रतीकात्मक रूप से इस विधानसभा क्षेत्र के 2 महिलाओं हितग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे। श्रीमती विष्णुबाई मनोहरलाल बारेट नाहरगढ़, श्रीमती उषाबाई सुरेश सूर्यवंशी नाहरगढ़। शीघ्रता से मंच पर लेकर आए एसएलआर साहब। स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा, 141 ग्रामों में 59,339 लोगों को ये दे दिया गया है और प्रक्रिया अन्य गांवों की जारी है। श्रीमती अयोध्याबाई नानालाल पाटीदार खेड़ा, उधर लेके जाओ। किसान क्रेडिट कार्ड, श्रीमती उषाबाई मनोहर गुर्जर खंडेरिया मारू, श्रीमती गुड्डीबाई रमेश चंद जाट जग्गा खेड़ी। शीघ्रता से मंच पर आए। कुमारी मानविका श्रीमती नेहा निवासी सीतामऊ लाडली लक्ष्मी आश्वासन पत्र, और मंदसौर शहर में गनेडीवाल ट्रस्ट के द्वारा 9 महिलाओं को ई रिक्शा दिया जा रहा है। श्रीमती मंजू नायक, श्रीमती श्रद्धा सूरज, श्रीमती आरती राठौर, श्रीमती राधा बागड़ी, श्रीमती अनीता माली, श्रीमती अनीता तोमर, श्रीमती राजकुमारी वर्मा, श्रीमती यशोदा मालवी, श्रीमती संगीता बैरागी। मैं मंदसौर क्षेत्र के माननीय विधायक श्री यशपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इन सभी महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी कनेडीवाल ट्रस्ट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान करने का अनुरोध है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 165 लाख का क्रेडिट लिंकेज का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मैं उद्योग विभाग के एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 105 लाख रुपए का निवेश अनुदान सहायता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के यंग अचीवर मोहित पिता प्रवीण अग्रवाल निवासी मंदसौर, इन्हें मध्य प्रदेश शासन के उद्योग विभाग ने अनुदान दिया और आज ये मध्य प्रदेश के एक यंग अचीवर हैं। अपने खुद के उद्योग में एएसी ब्लॉक का निर्माण करते हैं, 30 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। श्री मोहित अग्रवाल। बेबी तनिष्का विजय राठौर मुल्तानपुरा, एक बालिका जैसे ही पैदा हुई कुछ दिनों बाद माता पिता को मालूम पड़ा कि ये बच्ची सुन नहीं सकती, अगर सुन नहीं सकती तो बोल भी नहीं सकती। इस बालिका के पिता विजय राठौर और इस बालिका की माता माननीय विधायक जी से संपर्क किया। माननीय यशपाल सिंह जी से माननीय विधायक जी ने प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से कहा कि इसका कुछ करें, तो माननीय मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत 6.5 लाख रुपए का कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन अरबिंदो अस्पताल इंदौर में किया गया। अब ये बालिका बोल सकती है, माँ बोल सकती है, मामा बोल सकती है। मैं इस बालिका को इसके माता पिता के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। तनिष्का राठौर के माता पिता, मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा, इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं, इन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, अपने उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। सीमा अशोक मेघवाल, शबाना बी इस्माइल, पूजा दर्शत पंचोली, सपना विनोद रांगोटा, डालीबाई शंभूलाल और
सर, ये बालिका बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब ये बालिका माँ और मामा दोनों बोल सकती है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से मंदसौर एग्रो इंडस्ट्री कंपनी FPO का गठन किया गया, जिसमें 350 अंशधारक किसान हैं। पहले ही वर्ष में 60 लाख का टर्नओवर और लगातार ये कंपनी काम कर रही। माइक उधर है, कोऑर्डिनेट उधर ही। ये हमारी वो बेटी है जो पहले बोल और सुन नहीं सकती थी, अब इसका इलाज हो गया है। और ऐसा और कोई बेटा बेटी हो तो छोड़ना मत, मामा को खबर करना, उसका पूरा इलाज करवाया जाएगा। अब ये बेटी बोलने लगी है और माँ है इनकी, अब बेटी कुछ बोले। एक बार तालियां हो जाए। बच्ची ने बोला मामा। पहले ये बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी, इसलिए बोल भी नहीं सकती थी। मोहित अग्रवाल, पिता प्रवीण अग्रवाल, निवासी मंदसौर, यंग अचीवर, उद्योग में AAC ब्लॉक निर्माण। अपने उद्योग में 30 लोगों को रोजगार दे रहे। कहाँ तो खुद बेरोजगार थे, लेकिन खुद ने रोजगार में स्थापित किया स्वयं को, और उसके बाद आज अपने उद्योग में 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मंदसौर एग्रो इंडस्ट्री नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से अपनी FPO बनाई। पहले साल लहसुन के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग में 60 लाख का टर्नओवर किया। समृद्ध धाकड़, राकेश पाटीदार मंच पर आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हल भेंट करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 165 लाख का चेक क्रेडिट लिंकेज के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को प्रदान करें। मेरा अनुरोध है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया, कृपया मंच जाओ। पहले नंबर पे तो यही था, आप लोग पहुंचे ही नहीं। मंदसौर एग्रो इंडस्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट किया। हेलो किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सुहासरा विधानसभा क्षेत्र की लाडली बहनों को एक और सूचना है, 6, 7, 8, 9 जून 7, 8, 9 जून को बागेश्वर धाम के पिताश्वर हमारे आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री खेजड़िया में पधारेंगे। यह सूचना आपको दी जा रही है, तो 7, 8, 9 जून को खेजड़िया जरूर पधारें। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो बजरंगबली की जय। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जल संसाधन विभाग के ENC सर से अनुरोध है, ड्राइवर साहब से आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्पोर्ट्स के मध्य प्रदेश मंदसौर में राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं। कुमारी प्रमिला सज्जन मंदसौर, ईशा अग्रवाल मंदसौर, प्रियांशी राठौर सीतामऊ स्टेट लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी, वर्णिता मनीषा उपाध्याय राष्ट्रीय स्तर की रोल बॉल खिलाड़ी, सृष्टि पिता रुपेश बघेरवाल राष्ट्रीय स्तर ताइक्वांडो खिलाड़ी। सर, मंदसौर सीतामऊ की बालिकाएं जो लाडली लक्ष्मियां हैं, खेल में भी पीछे नहीं हैं। सीतामऊ का और मंदसौर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं। कुमारी अंजलि सेन लाडली लक्ष्मी, इस बालिका ने अभी 12वीं में प्रवेश लिया है और अभी पिछले साल राजस्थान में स्काउट गाइड के कैंप में आपने भाग लिया और हवा में साइकिलिंग की। आयुष्मान भारत योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी
ने इस योजना को प्रारंभ किया और आज स्थिति ये है कि गरीब व्यक्ति जो इलाज नहीं करा पा सकता था उसे भारत वो जिन सरकार बेटियों ने लाडली बहना गीत बनाया था उनको भी यहाँ 1 मिनट के लिए बुला लो, और मेरी वो बेटियां उस मंच पे है, उनको भी 1-1 आप मिनट के सब लिए आ जाने दो, बहुत देर से तैयार खड़ी। लाडली बहन जरा इधर आ व्यवस्था जाएं, करो कोई। इधर आ जाएं सभी, और जिन्होंने लाडली बहना गीत पर नृत्य किया था वो भी मंच पर आ जाएं। आयुष्मान भारत योजना की 2 हमारे पास में ऐसी हितग्राही हैं जिन्होंने शासन के सहयोग से, भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से प्राइवेट में हृदय रोग का उपचार करवाया और आज वो अपना जीवन एक अच्छी ज़िंदगी को जी रही हैं। श्रीमती मंजू अमरलाल मीणा और श्री रमेश कुमार मोदी, आप दोनों भी मंच पर आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। मेरा अनुरोध है, जिन हितग्राहियों को मन से लाभ हो चुका है और जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट कर ली, कृपया स्थान रिक्त करते जाएं जिससे आगे आने वाले हमारी बहनें भी आ सकें।